काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा। फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात की तरफ रसूल बना के भेजा है। ये आयत भी खत्म नबूवत पर दलील है। आप कहेंगे हजरत वो कैसे? इधर देखिए मेरी तरफ। उलमा ने लिखा है कि जब पहले नबियों की हम हिस्ट्री पढ़े ना, तो कोई नबी होता था एक इलाके का, एक शहर का, एक कौम का, एक मुल्क का, तो जरूरत होती थी कि यार इनका तो ये नबी है, इनका कौन है? तो फिर इनके नबी के बाद इनके नबी का ऐलान किया जाता था। इस कौम का ये नबी है, उसका कौन है, ये ऐलान होता था। अब यहां जरा गौर करना हुजूर की खत्म नबूवत कैसी है। फरमाया जब अपने महबूब को भेजा ना, तो कोई कौम कोई इलाका बचाया ही नहीं। फरमा सबकी तरफ मोहम्मद आ गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबकी तरफ रसूल बन के आ गए। और इस जुमले का लुत्फ लेना भाईजान, जब कोई बंदा बचा ही नहीं, मैंने क्या कहा, जब कोई बंदा बचा ही नहीं तो कोई नया नबी कैसे आ सकता है? तो जो नए नबी का दावा करते हैं ना ये मुनकिरीन खत्म नबूवत, वो बंदे ही नहीं, वो बंदे ही नहीं, क्योंकि बंदों की तरफ तो रसूल आ गया है डंगर ने। सदके जामा तुम्हारी चौक तो माशाअल्लाह क्या हाजमा है, सुभान अल्लाह, बल्ले भाई बल्ले। तो मैं बात ये बता रहा हूं, ये आयत तो ये बात भी बता रही है मेरे भाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वजह कि अल्लाह ने सब की तरफ अपने महबूब को नबी बना के भेजा है। जब कोई बचा ही नहीं तो नया नबी आ ही नहीं सकता। मेरे नबी हर शय की तरफ नबी बन के आ गए हैं। अजीज़ान गिरामी कदर, ये थी तीसरी आयत तैयबा। अब अगर जाके तो आपको हदीस भी सुनाऊं ताकि ये अकीदा मजबूत हो जाए। देखिए माँ काना मोहम्मद आयत सभी पढ़ते हैं, बहरहाल ये भी पढ़ो ताकि कौम का और दिमाग खुले। इनके पास दलाइल आए कि खत्म नबूवत किसको कहते हैं, क्यों नबी नहीं कोई आ सकता। इधर देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, और इस हदीस को समझिएगा। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस, मुस्नद में है, मुस्तदरक में है, दीगर कुतुब में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम हजरत फारूक आजम एक जगह से गुजर रहे थे। एक यहूदी ना तौरात पढ़ रहा था, और तौरात के वो सफ़े पढ़ रहा था जहां तेरे और मेरे नबी की शान लिखी हुई थी। जब वो पढ़ रहा था हजरत फारूक आजम ने जब सुना, तो जाहिर सी बात है, अब आजकल 1400 साल गुजर जाएं तो जो मुसलमान हो नबी की शान सुनकर बड़ा राजी होता है, और मुसलमान हो फारूक आजम जैसा, तो आप बताओ फिर कितने खुश होते होंगे नबी पाक की शान सुनकर। आपने ना उसको कहा यार है किताब तो मैनू दे, उन्हें आख्या ले लो जनाब। वो जरा वर्का पढ़ता बैठा सी ना, आपने वहीं पर ही उंगली रखी निशानी, और आप आगे नबी पाक की बारगाह में। हजूर अगर आप इजाजत देते हैं कि शह सुनामा, मेरे आका को हजूर सुने शह सुनामा, तो मैं सुना। उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब ने वो किताब खोली तो पढ़ना शुरू कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं देख रहे, किताब को देख के आप पढ़ रहे हैं हुजूर की शानें। नबी पाक अलैहि सलाम ने जब गौर फरमाया कि ये तो तौरात पढ़ रहा है, तो आपके चेहरा अक़दस पर जलाल के असरात जाहिर हुए। जबकि फारूक आजम को तवज्जो नहीं थी, आप किताब देख रहे थे। तो साथ वाले सहाबी ने बताया हजरत उधर भी जरा मुलाहिजा फरमाइए। जब देखा तो हजरत फारूक आजम घुटनों के बल खड़े हो गए और कहा हुजूर रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, हम राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, मुहम्मद हमारे नबी है, दीन हमारा इस्लाम है, हम राजी हैं। पर आका मैं तो आपकी शानें पढ़ रहा था, आप जलाल में क्यों आए? आप जरा जवाब सुनना। फरमाया बात यह है, अगर आज मैंने ये किताब सुन ली जिसमें तारीफ हो चुकी है, तो बाद में लोगों के लिए दलील बन जाएगा। वो कहेंगे कुरान के साथ ये भी पढ़ो, इस किताब में तारीफ है, ये मनसूख है। अगर आज मूसा भी आ जाए तो वो भी ये किताब नहीं पढ़ सकता, उसे भी मोहम्मद का कुरान ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो है कि कोई नहीं है, और मैं अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए तो वो भी ये किताब नहीं पढ़ सकते, वो भी मेरा कुरान पढ़ेंगे। और उसके बाद नबी पाक ने एक जुमला बोला था, राव बरादरान की दावत पे आने वाले आशिकान मुस्तफा, इस बात को समझिए वो जुमला क्या है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, अना हस्सुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हस्सी मिनल उमम। और इसका तर्जमा काश के आपके दिलो दिमाग तक उतरे, सारी जिंदगी आपको लुत्फ आएगा। फरमाया लोगों, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से आया हूं, और उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से आ गए हो। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं।
نبیوں میں میں تمہارے حصے آ گیا اور امتوں میں تم میرے حصے آ گئے. اب یار یہ تو بھائی جان، اوے پتر اوے بوتل بھی چلا جاؤ کاکے. گرامی حضرات گرامی سبحان اللہ فرمائیں گے محبت کے ساتھ. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی ذرا سنائیے پیار کے ساتھ. عزیزان گرامی قادر، اس مسئلے کو سمجھیے آپ. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں میں میں تمہارے حصے آیا. یہ چس لو نا تو پھر گل ہے. قسم خدا کی جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو رو پڑا تھا، یار یہ کیا کہہ دیا حضور نے. اور فرمایا امتوں میں تم میرے حصے آئے، یعنی بانٹتے اللہ نے کی تھی ہے نا، پر صدقے جاواں جو سانو چک کے مصطفیٰ کی جھولی ایک پا چھڑیا. یہ بات ہے جس کا لطف تم نہیں لے رہے بھائی، یہ لطف لینا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے پھر دوسری حدیث میں فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. فرمایا میں نبیوں میں آخری ہوں، تم امتوں میں آخری ہو. تمہارے بعد امت کوئی نہیں آ سکتی، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں آ سکتا. یہ میرے نبی نے مسئلہ حل فرما دیا ہے. گرامی قدر حضرات، یہ دوسری حدیث تھی. اگر آپ جاگے تو تیسری حدیث بھی عرض کروں آپ کی خدمت کے اندر. ادھر دیکھیے حضرات، یہ حدیث پاک بڑے کمال کی. اگر آپ نے غور کیا تو یوں آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آئے گا. پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، غور کریں نوجوان، پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کو بھی اللہ نے مہر نبوت عطا فرمائی تھی. یہ یاد رکھنا، نہیں توجہ فرما رہے. ان کی بھی مہر نبوت تھی. کہاں تھی؟ ادھر دیکھو، یا تو انگوٹھی کی صورت میں تھی، یا ان کا یہ جو ہاتھ دایاں ہوتا تھا نا، یہاں پر کبوتری کے انڈے کے برابر انگوٹھے کے اوپر یہاں گوشت ابھرا ہوا ہوتا تھا. یہ ان کی نبوت کی مہر ہوتی تھی. صدقے صدقے صدقے. اب کئی پہلی مرتبہ سنیں گے، اہل علم کو تو پتا ہے، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں. میرے عزیز میرے بھائی، یہ دو طریقے ہوتے تھے. اور حضرت سید پیر تراب الحق شاہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ کراچی والے، آپ نے جو ختم نبوت پر کتاب لکھی اس کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا. آپ نے فرمایا عموماً یہ جو انگوٹھی اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی تھی. سب نبیوں کو جب مہر نبوت ملی تو اس انداز میں تھی کہ یہ انگوٹھی ہے. اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے فٹ کر دی. صدقے جامع ہوں کو میرا روح ٹھریا بھی بندے جاگدے بیٹھے ہیں. اگر غور سے سنیے حضرات، پہلے نبیوں کو انگوٹھی کی صورت میں، اور اگر یہاں ہاتھ میں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کی صورت میں، پہلے نبیوں کو انگوٹھی یا ہاتھ میں کیوں ملتی تھی اور مصطفیٰ کے کندھوں میں کیوں تھی؟ مسئلہ یہ ہے. اب اس کا جواب سماعت کیجئے. علماء نے لکھا وجہ یہ ہے، ہاتھ میں اگر انگوٹھی ہو یا مہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اتر جائے گی اور کوئی آئے گا اسے پہنا دی جائے گی. یہ اشارہ ہوتا تھا جو نبی بھی آتا اس کے ہاتھ میں ہوتی، اتر کر پھر پہنائی جائے گی، پھر اترے گی، پھر پہنائی، اگلے کو اگلے کو اگلے کو. جب مصطفیٰ کی باری آئی، مصطفیٰ کی باری آئی تو کندھوں میں پھٹ کر دیا. فرمایا تیرے بعد جب آئے جائے کوئی نہیں تو پھر ہاتھوں میں کیوں رکھیں گے؟ تاجدار ختم نبوت، دنیا دنیا کے لہرا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. یہ بیان کو ساتھ آیا مزہ؟ اوہ آئیے چانس ہے. یہ بھی ختم نبوت کی تقریر ہے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ادھر دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا. نبی پاک کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آقا کریم علیہ السلام سے کہنے لگے، بدر والے دن انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. بدر والے دن جب یہ قیدی بن کے آئے نا نبی پاک سے، یہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے نا، یہ قیدی بن گئے اور فیصلہ یہ کر دیا گیا کہ فدیہ دے دیں، ٹیکس جرمانہ جس کو کہتے ہیں، تو چھوڑ دیں گے، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے. تو حضرت عباس نبی پاک کے چچا تھے. اور میری طرف توجہ، میری طرف دائیں بائیں نہ دیکھو، آپ کو مزہ آئے گا. آپ نے آگیا چاچا ان پیسے دے تو پھر چھوڑ کے چلا جا، فیصلہ آ گیا ہے. کہ چاچا جی نے پتا کیا ہے؟ چاچا کہنے لگا، اے محمد آپ تو جانتے ہیں میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو میں کتوں دیواں. فرمایا چاچا وہ تو تیری گل ٹھیک ہے بھی تو کہنا میرے کو کچھ نہیں، تے او جڑا پیسیاں دا تھیلا چاچی دے نال گھر دے ویڑے دے وچ پور کے آیا او کدھر لے کے جانا ہے؟
नहीं तवज्जो फरमाई। आपने जब ये बात की ना तो कहते मन्नी तो मैं पहलू ही फिरदा सी, सिर्फ मैं काफिरां दी वजह तो कलमा नहीं सी पढ़दा, लेकिन आज मैनू होर चानन हो गया है, पहलू कलमा पढ़ांगा ते बाकी गल्लां बाद ही करांगा। आज लोग इल्मे गैब नहीं मानते और नबी का चाचा इल्मे गैब देखकर कलमा पढ़ रहा है। अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है आपको? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब ये हजरत अब्बास मदीना पहुंचे और वहां चल के बताया कि मैंने कलमा पढ़ लिया, और वहां से पैगाम भेजा। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरी तरफ देखिए, फ्रंट सीटों वाले, आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा, हुजूर मैं हिजरत करके आ जाऊं, ये पैगाम भेजा जा रहा है। और इधर देखना भाई, इधर देखना, और पुत्र ज्यादा इशारे ना करो, तो की रौला यार, चुप करके खड़े हो जाओ। आपका शोर जो है ना वो मुझे तकरीर में थोड़ा माने, मैं असल में क्लास में बैठने वाला बंदा, ये पता लगे कि जनाब मैं सबक सुना रहा हूं और अच्छे बंदे बैठ के सुन रहे हैं, इसलिए इशारा नहीं करना प्लीज, आपकी मेहरबानी। इधर देखिए मेरे भाई, हजरत अब्बास ने पैगाम भेजा, हजूर मैं हिजरत करके आ जाऊं। अब मेरे नबी का जवाब सुनना और खत्म नबूवत का उन्वान देखना। आपने फरमाया अकीम मकानक या अम्मे, फरमाया मेरे चाचा जहां है ना मक्के में यही रहना, हिजरत नहीं करनी। क्यों? फरमाया अंत खातमुल मुहाजिरीन कमा अना खातमुन नबिय्यीन, फरमाया जैसे मैं नबियों में आखिरी हूं वैसे तुम मुहाजिरीन में आखिरी होंगे। आपके बाद कोई मक्के से मदीने हिजरत ना कर सकेगा जैसे मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है। और फिर किस दिन हिजरत हुई थी? फतह मक्का वाले दिन। नबी पाक फतह मक्का करने के लिए जब मक्का में दाखिल होने लगे तो सामने से हजरत अब्बास हिजरत करके आ रहे थे। नबी पाक ने फरमाया सुना चाचा, मैं की आखिया सी भाई तू आखिरी मुहाजिर हो ना, तेरे तो बाद हिजरत कोई नहीं होनी। फरमाया देख ले फिर मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आ सकता, तेरे तो बाद कोई हिजरत नहीं कर सकता। जब मक्का ही फतह हो गया तो किस बात की हिजरत रह गई? अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई है जनाब? हाँ, यहाँ ये सूफियाना नुक्ता, चूंकि हम औलिया के मानने वाले हैं, बल्कि वो जेलम का जाहिल तो कहता बाबे शाही कोई नहीं, तसी सारे आई बाबे वास्ते हैं, वो कहता बाबे शाह कोई नहीं, साडा बाबा एडी शाह। कोरोना दे मौसम है, जहाज भी बंद, ट्रेन भी बंद, बस भी बंद, नेट भी बंद, तो फिर भी जे 1.5 करोड़ बंदा बाबे का जनाजा पढ़े तो बाबा कोई शाह तो है ना। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, बड़ी कमजोरी दिखाई कई लोगों ने। हाय हाय हाय, कब जवान हो गए यार तुम लोग। ओ मेरे भाई ये कहता बाबे शाह कोई नहीं, ते साडा एक बाबा नहीं संभलींदा पिया, ते गौस पाक वर्गे बाबे दा हाल की होएगा। अच्छा वैसे इस नौजवान के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मिर्जा कहता बाबे शाह कोई नहीं, मुंडा कहता साढ़े बाबा जी दी, क्या बात है? इसका मतलब है अब बंदे देखो कितने बैठे, ये 2000 से ज्यादा तकरीबन मजमा होगा अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो, और ज्यादा है ना जी, ये 3000 3,500 के करीब बंदे होंगे। मनु इस गल की समझ नहीं आती भी मिर्जे आ तू ते कोठे च बैठा है ते सारे 16-17 तेरे वर्गे चवल बैठे ने, ते तू कहना बाबे शाह कोई नहीं। मुंडे की हिम्मत वेख भी 3000 बंदा शहर इकट्ठा करके कहता मेरे बाबे वर्गा है ही कोई नहीं। हजरात गिरामी इधर देखो, ए ना तुहानू पता तुसी सोशल मीडिया ते सुनते रहंदे हो, सानू भी कई कुत्ते बिल्ले पै जांदे ने, करिए की हक बोलना है ते लोकां पैना ते है ना सानू, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम ये रास्ता छोड़ेंगे नहीं। यही तो यजीद करता था हुसैन के साथ के पै जांदा सी, हुसैन आ गया राह नहीं छड़ना, रास्ता हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं और चले जाते हैं, दादे बड़े देखे ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं जो बात आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं जरा इस बात को समझिएगा मेरे भाई। इस मिर्जे को कोई बताए, तू कहना बाबे शाही कोई नहीं, तेरे दे पल्ले कुछ नहीं आता, सा की करिए साडे दे पल्ले आई। समझ आ रही है हजरात? समझना चाहिए और इस बात को दिल के कानों से भी सुनकर समझना चाहिए। अब आइए जरा अगली बात, थके हैं तो मैं बस कर दूं और अगर जाग रहे हैं तो तकरीर आगे सुनाऊं आप हजरात को। इधर देखिए मेरे अजीज मेरे भाई, ये जो वक्त जा रहा है इसके अंदर जरूरत है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात को आम किया जाए वहीं इनको अप्लाई किया जाए। अप्लाई करने का मतलब होता है निजाम मुस्तफा कायम करना। क्या मतलब होता है इसका? निजाम मुस्तफा कायम करना।
یہ بابا جی रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे पहले नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उनसे पहले ये 1857 और 56 वाली जो जंग आज़ादी थी उसके उलमा, और उससे पहले आप सलाहुद्दीन अयूबी तक चले जाएं, इमाम हुसैन तक चले जाएं, मौला अली तक चले जाएं, ये सारे निज़ाम मुस्तफ़ा का झंडा उठाने वाले लोग हैं और ये उसी तसलसल का हिस्सा है। हमारा मुल्क बना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर था, लेकिन बदनसीबी ये कि जिन्होंने औलिया ने, ये पाकिस्तान औलिया ने बनाया, मेरी बात याद रख लें, हाँ हाँ ये औलिया का फैजान है। अगर पीर सैयद जमात अली शाह साहब, पीर ऑफ जकौड़ी, याद रख लें, अगर ये पाँव न लगाते ये सियाल शरीफ वाले, ये गुलड़े वाले, हाँ अगर ये ख्वाजा मोहम्मद यार, अगर ये शाह सुलेमान तौलसवी, अगर ये बड़े मशाइख और आस्थाने पाँव न लगाते तो पाकिस्तान नहीं बनना था, याद रखो। लेकिन जब बन गया ये सारे हुजरा नशीन हो गए और इसको आकर गिद्धों ने संभाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया, और फिर आज आपके सामने है। सारा साल काम अपनी मर्जी के करते हैं, एक दो महफिलों में हमारे सामने बैठकर बड़े या असी भी हजूर दे नौकर उन्हें हैं, मैं क्या एक घंटे वास्ते नौकर बनना तो अगे पीछे नौकरी तेरी कितने होंगी है। पार्लियामेंट में जो कानून पास हो रहे हैं ये नौकरी वाले हैं। कोई तो एक बंदा दिखाओ यार जो निजाम मुस्तफा की बात करे। इनको पता है जिस दिन निजाम मुस्तफा आ गया हमारी शराब भी बंद, कबाब भी बंद, बदमाशी बंद, ये सब शौकियां बंद। चूंकि इस्लाम तो पूछेगा ना, हाँ भैया एक रोटी है दूसरी किधरों आई है, इस्लाम पूछेगा। हजरत उमर जैसा बंदा मिंबर पे खड़ा होकर पूरा सूट पहने तो बंदा मजमे में खड़ा हो जाता है। हजरत आपने जो कपड़ा तकसीम किया है किसी का पूरा सूट नहीं बना, तो अड्डा क्यों बन गया है? आपने कहा पुत्रा उठ के हुण जवाब दे, मतलब वाख्या सी मैनू अपनी चादर ना दे। पुत्र कहने लगा यार मेरे अब्बा जी दे इस कमीज मुबारक नू 17 पे बंद लगे सन ते मैं बड़े तरलिया नाल अपने हिस्से दी चादर भी अब्बे नू दित्ती है भी कमीज बना लो। तुसी ये ना आखो मेरे अब्बे ने हिस्सा रखा है, ये मेरे अब्बे ने जी चादर पाई है मेरे हिस्से वाली पाई है। इस्लाम तो यूं पूछता है ना, इस्लाम यूं सवाल करता है मेरे भाई। लेकिन आज हमारे पास कोई निजाम होता तो मजा आता ना, निजाम नहीं है। और इधर देखो मेरी बात सुन लो, ये पूरा मुल्क इस वक्त वेंटिलेटर पे चल रहा है, समझ आ रही है मेरी बात की? यकीन करो जुल्म आम है, बर्बरियत आम है, किसी को हक नहीं दिया जा रहा। आप देखें अदालतें, उनके अंदर बैठने वाले जज पता नहीं क्यों सोचते हैं चंद एक हैं जो बेचारे अच्छे फैसले करते हैं, वरना उनको कहा जाता है एंड कर, एंड कर। ये यकीन करें कचहरियां झूठे गवाहों से भरी पड़ी हैं, झूठी दरखास्तों से भरी पड़ी हैं। ये कौम किधर चल पड़ी है यार? अगर कोई बंदा 2 किलो दाने चोरी कर ले तो उसको 10 साल की सजा दी जाती है, और जो एक एक दिन में 2-2 अरब रुपया मुल्क का लूट के खा रहा है, ऐसे ही बिल पास किए जा रहे हैं सड़कों के नाम पर, पुलों के नाम पर, कोई पूछने वाला नहीं है। और सुन लो निजाम में ये नहीं है, बस पूरे चैलेंज और वसूख से कहता हूं, मेरे नबी का जो निजाम था उसमें ना सड़कें थी, ना उसके अंदर ये स्कूल कॉलेज थे, ना ही उसके अंदर ये पार्क थे, ना ही उसके अंदर ये मोहल्ले थे। हमने ये समझा है कि निजाम वो होता है जिसमें ये गलियां, नालियां और ये पार्क और स्कूल मिल जाए। नहीं मेरे भाई, निजाम वो होता है जो आ जाए तो फिर नालियां ना बने, खंबे ना लगे, सड़कें ना लगे, बल्कि जब निजाम आ जाए तो फिर बंदे बने, अबू बकर जैसे बन जाएं, उमर जैसे बन जाएं, उस्मान जैसे बन जाएं, अली जैसे बन जाएं, तलहा जैसे बन जाएं और जुबैर जैसे बन जाएं। ये निजाम का मतलब होता है। आज ये निजाम नहीं है। आज हमें हर बंदे को, किसी को घर के सामने पुली देकर राजी कर दिया गया, और किसी बंदे का मीटर लगा के राजी कर दिया गया, किसी को सोलन की 2 ट्रालियों पे राजी कर दिया गया, और किसी बंदे को एक प्लाट की 2 नुक्कर दे के राजी कर दिया गया। और ये समझते हैं कि ये निजाम है, ये मेरा लीडर है, ये है जो मुल्क चलाएगा। ये लीडर नहीं, ये लुटेरे लीडर है। लीडर वो है जो कब्र में भी तेरे दीदार कराने के लिए तशरीफ लाएगा। अगर आप चाहते हैं ये सारा गंद खत्म हो जाए, आप क्रेन को ले आओ, गंद ज्यादा हो गया, क्रेन नाल ही मुकना जे। मर्जी हुण तुहाडी अपनी है, मेरा बच्चा लियाउणा या कोई नहीं लियाउणा, क्योंकि साडे कई बंदियां दा भी सलाह कोई नहीं ना। जिस दिन इस कौम ने ठान ली उस दिन कोई ये लुटेरा तुम्हारे ऊपर ऐसी बदमाशी न कर सकेगा जैसी आज ये कर रहे हैं। लेकिन असल कसूर हमारा भी है, हमने लीडर रखे। यहां बैठने वालों में 8-10 पार्टियों के लोग होंगे, तू रख
और हम तेरा दिल भी नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन तुझे बताना चाहते हैं भाईजान, ये वो हैं जो दुनिया में तुझे एक आध चीज दे के वो भी 2 नंबरी के साथ खुश कर रहे हैं। मुस्तफा को राजी कर ले, तू बाद में कब्र में जाएगा, वो पहले आ जाएंगे तुझे छुड़ाने के लिए। गिरामी कदर हजरात, मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहने लगा हूं, और वो ये है, टाइम मेरा 8:30 से 9:30 बजे तक का था। मैं हाँ बड़ा फौजी से बंदा ते मैं 4 मिनट पहलों साइयां दे सिर सी, वो तो घर वाले परेशान हो गए, मौलवी एडी टाइम ना किधर आ गया। हालांकि यकीन करें, इस बच्चे से पूछें, 12 बजे मेरी कराची से फ्लाइट थी, मैं लाहौर उतरा हूं, एक जरूरी काम था, बस वो किया मांगा गड्डी मंडो, बिल्कुल पूरे टाइम पे मैं थोड़ा फौजी से बंदा। शायद मुझे ये बता देते तो मैं थोड़ा आहिस्ता आ जाता, कोई मसला नहीं, आधा घंटा मैंने बहाई रखे है। खैर मुझे अच्छा लगा आपकी ज़ियारत करके, लेकिन अपने टाइम से मैं ऊपर जाने का बिल्कुल हक नहीं रखता। आखिरी बात आपकी, जज़ाकल्लाह, आखिरी बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। ओ मेरा पुत्र, तुसा लेट करवाया, मर्रे सुनिया नहीं, कान खोल के सुन मैं की पिया ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। हाँ हूँ तुहानू नवी फीस से सुनावांगा, टेंशन ना लो। इधर देखिए मेरे भाई, अपने आप को निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ लेके आइए। और इधर देखो, आजकल ना होता पता क्या है, हमने काम रखा हुआ नारों तक, नारियां तो आगे आओ, अमली दुनिया में आओ, समझ आ रही? जिस वक्त हम अमली दुनिया में आ गए, हमारा काम हो जाएगा। क्या मैं उम्मीद करूं अमली दुनिया में आएंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी में आ जाएं, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।